अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, सडनली वेट गेन हो रहा है, फेशियल हेयर आ रहे हैं और कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आप पीसीओएस से सफर कर रहे हैं, जिसका नाम अब पीमोस कर दिया गया है। ये सिर्फ नाम बदला गया है या कंडीशन अलग हो चुकी है, उसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीमोस के बारे में, जिसे प्रीवियसली पीसीओएस कहा जाता था। अब इस नाम को बदलने के पीछे जो मेन बेसिक रीजन है उसे जानना समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरी उस कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है जिससे आप सफर कर रहे हो सकते हैं। तो पीसीओएस जो कंडीशन थी उससे हमें ये लगता था कि ओवरीज पे सिस्ट बन रही है, बट ऐसा नहीं होता है। पीमोस इसलिए कर दिया गया है और इसका नाम जो फुल फॉर्म रखा गया है वो है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ओवरीज पे सिस्ट नहीं होती, सिर्फ ओवरीज की ही इन्वॉल्वमेंट अकेली नहीं होती, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि आपके मेटाबॉलिज्म का हैम्पर होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बनना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, साथ के साथ आपकी फर्टिलिटी पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये पूरा डिस्क्राइब करती है कि आपकी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसलिए इसका नाम पीमोस कर दिया गया है। तो ये जो नाम है ये हेल्प क्या करता है, आपकी जो डायग्नोसिस है जब बनता है उस हिसाब से रूट कॉज पे वर्क करने के लिए हमारी हेल्प करता है, जिससे आपको सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं पीमोस के? इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन होना, फेशियल हेयर आ जाना, फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर्स हो जाना, क्योंकि एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, तो आपकी फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा बनते हैं, फेशियल हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्कैल्प पे हेयर थिनिंग होने लग जाती है। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर होने लग जाती है, ओवुलेशन टाइमली नहीं हो रहा होता है, कभी कभार जो साइकिल है एनोवुलेटरी होती है, मतलब कि ओवुलेशन ढंग से हो ही नहीं रहा, एग मैच्योर हो ही नहीं रहा, इसलिए सीधा इसका इम्पैक्ट आपकी फर्टिलिटी पे आता है। तो ये जो सारी कंडीशन है इससे हम कैसे लड़ सकते हैं और कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, सिंपल स्टेप्स और सिंपल चेंजेस के साथ हम ये सब कुछ कर सकते हैं। आपको बस अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आने हैं, अपने वेट को मैनेज करके चलना है, क्योंकि जहां आप वेट मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देते हो वहां इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती चले जाती है, बॉडी में आपका जो फैट एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हो रहा होता है और फैट एक्यूमुलेशन कम होता चला जाता है, इसलिए वेट गेन के इश्यूज नहीं होते हैं। साथ के साथ रेगुलर एक्सरसाइज आप करते रहते हैं तो मोबिलिटी अच्छी बनी रहती है, स्ट्रेस बॉडी में कम होता है, कॉर्टिसोल लेवल्स जितने कम रहेंगे उतना आपका वेट मैनेज रहेगा। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन अच्छा लेना है जिसके अंदर विटामिन डी, B12, आयरन का अच्छे से भरपूर मात्रा में वो हो, गट आपका हेल्दी होना जरूरी है। उसके लिए फाइबर इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है ताकि आपका मसल मास अच्छा बना रहे और बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं फैट की कन्वर्जन मसल्स के अंदर अच्छे से हो जाए, ताकि फैट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो आपके बेली के अराउंड, आपके जो लोअर बॉडी के अराउंड, क्योंकि फीमेल्स में सबसे ज्यादा जो देखा जाता है फैट की एक्यूमुलेशन सबसे पहले लोअर एब्डोमेन से लेके थाइज और ये वाले रीजन पे देखने को मिल जाती है। और यही अगर चीजें ठीक चलती रहती है तो आपकी ओवुलेशन टाइमली होनी स्टार्ट हो जाती है, जो पीरियड डिले हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, वो भी स्टॉप हो जाता है, काफी हद तक आप बेटर फील करते हैं और जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं वो भी कम होते होते खत्म हो जाते हैं। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इस बीमारी से डील करने में। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है या हेयर थिनिंग हो रही है, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, कंसेप्शन में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप सिंपल टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें हार्मोनल ऐसे आप करवा के देख सकते हैं, जिसमें सारे हार्मोन्स की जांच होती है कि कितने आपके हार्मोन्स के लेवल्स हैं। साथ के साथ एक एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उसमें इंटरनल ऑर्गन्स का पता चल जाता है कि ओवरीज की कंडीशन कैसी है, कोई ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है, यूट्रस की लाइनिंग कैसी बन रही है, ये सब जांच में हमें पता चल जाता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर से तुरंत मिलना है और ये टेस्ट जरूर करवाने हैं ताकि ये बीमारी अर्ली स्टेज पे पकड़ में आ जाए और आप इसका सोल्यूशन ढूंढ सकें। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, जरूर पूछे, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपने कोई रिपोर्ट्स अगर करवाई हैं तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।